ब्लड आखिर ये है क्या, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और ब्लड ग्रुप्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका नीट हट में, जहां आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड कैसे काम करता है और ब्लड्स की कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए लेते हैं कुछ ज्ञान। ब्लड ह्यूमंस के बॉडी में ट्रांसमिशन होने वाला एक लिक्विड मैटर है जो ह्यूमन बॉडी के हार्ट यानी कि दिल के हेल्प की मदद से पंप होती है और हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। ह्यूमन बॉडी का ब्लड बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला प्लाज्मा जो 55% हिस्सा है हमारे पूरे ब्लड का। दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स, ये 45% हिस्सा है हमारे पूरे ब्लड्स का। ब्लड में प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा ये हल्के पीले रंग का ब्लड लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर, 7% प्रोटीन और 0.9% लेवना और 0.1% ग्लूकोज होता है। ये ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसे एथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ये एक टाइप का ब्लड सेल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसका मेन काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसका लाइफ यानी रेड ब्लड सेल का लाइफ 120 दिन का होता है। ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का होता है, मतलब ये रेड ब्लड सेल का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का होता है। इसका निर्माण यानी कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो और मृत्यु पलीहा में होता है, जिस कारण इसे कब्रग्राह भी कहा जाता है। अगर इंसानों को आरबीसी की कमी हो जाए तो उस कारण हमें अनीमिया की बीमारी हो सकती है। पलीहा यानी कि मैंने बताया था जहां आरबीसी का निर्माण होता है उसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है हमारी बॉडी का, यानी हमारी बॉडी का ब्लड बैंक अगर जो कोई पूछे तो वो पलीहा यानी कि उसको इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका साइज अनलिमिटेड हो सकता है, मतलब कोई निश्चित नहीं है इसका साइज। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इस कारण इसका रंग रेड नहीं होता है बल्कि व्हाइट होता है। इसका काम है बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना और वायरसेस से प्रोटेक्ट करना, और इसका जीवन काल महज 24 से 30 घंटों का ही होता है। अगर डब्ल्यूबीसी बॉडी से कम हो जाए, यानी कि हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, तो उस कारण हमें ल्यूकोपीनिया की बीमारी हो सकती है। और अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, तो उसे ल्यूकीमिया की खतरा हो सकता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स की तरफ, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका मेन वर्क ब्लड को जमने होता है। प्लेटलेट्स सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है, यानी कि सिर्फ मैमल्स के ब्लड में पाई जाती है। इसका साइज यानी प्लेटलेट्स जो होती है उसका साइज 0.002 मिलीमीटर से लेकर 0.004 मिलीमीटर तक होता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि ये सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा और मृत्यु पलिया में ही होती है। चिकनगुनिया और डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यानी कि जब चिकनगुनिया और डेंगू बीमारी जब हमें होती है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण खून का थक्का जमना बहुत कम हो जाता है। तो अब आते हैं ब्लड का काम क्या है और क्यों है, मतलब वो क्या काम करता है हमारे बॉडी में। तो ब्लड हमारे लंग से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है और बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारे लंग्स तक पहुंचाता है, ताकि हम वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बाहर की ओर छोड़ सकें। ब्लड खाने से जुड़े प्रोटीन और ग्लूकोज को लेकर बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाता है। हार्मोन्स को भी ब्लड राइट पोजीशन तक ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन बैलेंस करने में मदद करता है। ब्लड बॉडी में डेंजरस मैटर और अनडाइजेस्टिव डर्ट को इकट्ठा कर देता है और उसको पसीना या फिर पेशाब के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देता है। अगर कहीं कट जाए हमारी बॉडी में तो ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण खून ज़्यादा बहता नहीं है। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है? तो ब्लड क्लॉटिंग जैसे कि यूँ समझिए कि प्लेटलेट्स, मैंने बताया था कि ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती है, तो उसमें यानी कि प्लेटलेट्स में मौजूद फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन होता है। जब कटे हुए भाग से ब्लड बाहर आता है तब ये प्रोटीन मिलकर वहाँ पर एक जाली बना देते हैं, मतलब एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें ब्लड सेल्स फंस जाते हैं और ब्लड बाहर नहीं निकलता है। पर अगर विटामिन के ना हो तब ब्लड क्लॉटिंग भी करना सक्षम नहीं है, यानी कि विटामिन के की मदद से ही ब्लड क्लॉटिंग करना शुरू करता है, जैसे कि मैंने विटामिन की वीडियो में बताया था आपको। और एक बीमारी पाई जाती है जिसका नाम है हीमोफीलिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाता है, यानी कि ये भी उसी टाइप का होगा, यानी कि आपकी बॉडी में विटामिन के ना मौजूद हो या फिर प्लेटलेट्स की कमी हो तो फिर हीमोफीलिया की बीमारी हो सकती है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, जिस कारण खून अगर जो आपके बॉडी में कहीं कटा छटा है तो खून बहता ही रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो में ब्लड से जुड़े कुछ ज्ञान। तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। और इसका अगला पार्ट में भी बनाऊंगा, क्योंकि इतने समय में पूरा ज्ञान दे पाना संभव नहीं है, यानी कि ब्लड ग्रुप आखिर क्या है। तो इसके लिए लेकर मैं अगला पार्ट भी बनाऊँ, जिसे देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।